दोस्तों इमेजिन कीजिए कि ताजमहल की खूबसूरती, ताजमहल का नक्शा सिर्फ मॉन्यूमेंट में नहीं बल्कि आपके मोबाइल में भी आना शुरू हो जाए। जब ताजमहल का आप एक वर्चुअल टूर कर सको। इमेजिन कीजिए कि कैसा होगा जब किसी भी मॉन्यूमेंट को हम सिर्फ पत्थरों में नहीं देखेंगे, हम उस मॉन्यूमेंट को अपने मोबाइल में, अपने पिक्सल्स में भी देख सकते हैं। आज इसी कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ हेरिटेज टूरिज्म और ये डिजिटल कल्चर डिप्लोमेसी का क्या कंसेप्ट है और इंडिया की सॉफ्ट पावर को लेकर हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम समझेंगे कि जितने भी हेरिटेज हैं हम डिजिटल मीडिया के थ्रू उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनका कैसे वर्चुअल टूर करके उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी टॉपिक को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जीएस को लेकर हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। इसके अलावा साइकोलॉजी ऑप्शनल का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग सब कुछ रहेगा इसके अंदर। आप हमारी ऐप में, वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी थोड़ा कंटेक्स्ट हम देखें तो हम समझें कि इंडिया के अंदर आप देख पाएंगे करीब 30,000 हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलेंगी इन अर्बन एरियाज अलोन। ये हम सिर्फ अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं। अब इंडिया ने अपना जो टूरिज्म का टारगेट बनाया, दैट इज़ 100 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट बाय 2047। ठीक है, इन्होंने इसको एक अमृत काल, आप कह सकते हैं कि अमृत काल विजन ही बोला है। अब हुआ क्या है, कोविड आया था तो कोविड के टाइम पर टूरिज्म कम हो गया था, टूरिज्म काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी झटका लगा था। लेकिन पोस्ट कोविड आप देखोगे तो ये रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर हियर आल्सो फ्रॉम 0.48 बिलियन इन 2020 टू 2.53 बिलियन इन 2022 और 2023। तो आप देखेंगे टूरिज्म जो है बहुत एक बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर। इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिज्म आएंगे तो साइट को प्रिजर्व करना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा, उनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिक्कत यही निकल के आती है, दिक्कत कहाँ निकल के आती है कि इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन और सिटीजन एंगेजमेंट बहुत कम है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है यानी कि डेटा का सही तरीके से एलोकेशन नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन, यानी कि अलग अलग नोडल एजेंसीज जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर साइट या पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को संभालती हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती तो उनको मैनेज नहीं कर पाती। और थर्ड आप देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों का आप एंगेजमेंट जब देखेंगे तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी बड़ा इशू है इन सबको मैनेज करने का। तो अगर हम चाह रहे हैं कि 2047 तक, 47 तक जो अमृतकाल विजन हम कह रहे हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो बढ़ें, टूरिज्म हमारा ग्रो हो, तो हमें ये सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे इसी में हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक हेरिटेज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट होता है। इसको हम समझने की कोशिश करें तो इंडिया के अंदर क्या एक ट्राइंगल है, एक नेक्सस बना हुआ है। वो नेक्सस क्या है, जैसे गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, प्राइवेट प्लेयर्स। अब यही नेक्सस पहले से चलता आ रहा है, सरकार होगी, लेजिस्लेशन होगा और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, और यही जो कंसेप्ट है हमने टूरिज्म के अंदर भी लगा दिया। अब टूरिज्म को सिर्फ और सिर्फ एक रेवेन्यू का सोर्स हम समझ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इतना नहीं करना है। बाहर के देशों में अभी हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, वहाँ पर वो सिर्फ एक रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, वहाँ पर टूरिज्म लोगों की आइडेंटिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बात की कि लोगों का सिटीजन एंगेजमेंट नहीं है। सिटीजन एंगेजमेंट कब होगा, वो तब होगा जब लोग उसको, कल्चर को या टूरिज्म को या मोनूमेंट्स को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। और यही इशू यहाँ पर निकल के आता है। हमारे यहाँ पर क्या है, टूरिज्म रेवेन्यू कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इमोशनल और कल्चरल कंटिन्यूटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों की कनेक्टिविटी कल्चर के साथ नहीं है, लोगों का इमोशनल कनेक्शन नहीं है उनके साथ में, और इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक हृदय प्रोजेक्ट आया था जिसके बारे में आपने सुना होगा, तो इट फोकसेस ऑन 12 सिटीज़, लेकिन फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, अगेन क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया, तो ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो इस नेक्सस को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नेक्सस से ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरीके की और भी अपडेट अगर आप चाहें तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप रेगुलर बेसिस पर अपडेट ले सकते हैं। एथिक्स को लेकर या इस तरीके की न्यूज़ को लेकर या साइकोलॉजी ऑप्शनल को लेकर सारी अपडेट मिलती हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इशू के लिए आगे बढ़ेंगे, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी और कि इसमें हुआ क्या है। देखिए, इमर्जेंस ऑफ डिजिटल हेरिटेज कंजर्वेशन। आज के टाइम पर आप देखेंगे तो डिजिटल हेरिटेज कंजर्वेशन होना शुरू हो गया। काफ़ी जगह पर आप देख पाएंगे GIS मैपिंग होती है, देखेंगे फोटोग्रामेट्री का इस्तेमाल हो रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल होता है, डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल होता है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, वेनिस चार्टर था कि मॉन्यूमेंट को बस बचा के रखो, उनको प्रोटेक्ट करके रखो,
ठीक है, उनका नक्शा या उनके जो पत्थर हैं या उनके जो भी देखे चीज़ें वहाँ पर जिससे बना हुआ है वो मोनूमेंट, उसे हमें प्रिजर्व करना है। लेकिन आज के टाइम पर चेंज हो गया है। आज के टाइम पर यूनेस्को का डिजिटल चार्टर आ गया 2003 में जो आया था, जो क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन करना है, एसेसिबिलिटी और पार्टिसिपेशन, ये सब करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल। आपको सब कुछ डिजिटल कर देना है, डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल होगा, इसके अलावा एसेसिबिलिटी यानी कि सब लोगों के पास एसेसिबिलिटी हो, सब लोग उसको देख पाएं और लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो। ठीक है, तो मोबाइल पर वर्चुअल टूर हो गया, सब लोगों के पास एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है। जैसे कि आप देख पाएंगे GIS मैपिंग, जो इसरो की जो भवन सैटेलाइट है, ठीक है, ये आप देख पाएंगे AKTC जो हुमायूं टॉम का किया हुआ है। ओके, तो जो आगा खान टूरिज्म कॉर्पोरेशन है उन्होंने किया है हुमायूं टॉम का। तो इन्होंने क्या किया है, डिजिटल मैपिंग कर दी है। उन्होंने विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सारे जो एरिया होते हैं आसपास के उन्हें टैग कर दिए हैं। उनको सब पता है कि कौन सा मोनूमेंट कहाँ पर होगा, कहाँ पर ग्रीन स्पेसिंग करनी है, कहाँ पर पेड़ पौधे लगाने हैं, कौन सा मोनूमेंट क्रैक हो गया है। इवन इस तरीके की चीज़ें होना भी शुरू हो गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख पाएंगे डिजिटल ट्विन का कंसेप्ट, जापान जो सोसाइटी 5.0 है उन्होंने डिजिटल ट्विन बना दिए। एक मोनूमेंट है तो वैसा एक ट्विन और बना दिया। अब अगर वो ट्विन ये बता देगा कि पहले वाले में, रियल वाले में कहाँ पर क्रैक आ गए हैं, कहाँ पर मोनूमेंट्स में कोई दिक्कतें निकल के आ गई हैं, और उस बेसिस पे वो तुरंत जाएंगे उसको ठीक कर देंगे। तो इस तरीके से मोनूमेंट्स को प्रिजर्व किया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस कहाँ तक आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी UPSC एग्जाम में। ओके, ऐसे ही आप देखेंगे जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, राजधरा प्रोजेक्ट जिसको यूज़ कर दिया अभी राजस्थान गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट, तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे लेज़र स्कैनिंग से ये स्पेन में यूज़ होता है, फोटोग्रामेट्री होती है स्पेन में यूज़ होता है। क्यों? ताकि डॉक्यूमेंटेशन, एसेसिबिलिटी और पार्टिसिपेशन लोगों का हम इंक्रीज़ कर सकें। तो इस तरीके से देखेंगे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होते हैं जब हम डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं हेरिटेज को संभालने के लिए। इसी तरीके से आप देख पाएंगे हेरिटेज टूरिज्म को हम एज अ सॉफ्ट पावर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें ग्लोबल हेरिटेज टूरिज्म मार्केट 587 बिलियन प्रोजेक्टेड टू बी इंक्रीज्ड बाय 813 बिलियन बाय 2032 सॉरी। ठीक है, तो कल्चर हेरिटेज को बचाना आपकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बेटर करता है। आप देखेंगे इंडिया में तो रूट है कल्चर का, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सारे मेजर रिलीजन का आप इमर्जेंस देखेंगे इंडिया के अंदर। तो आप कितने सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर अगर ये सारी की सारी साइट जो होती हैं आप उनको प्रिजर्व करके रखें, उनको बचा के रखें। लोग आएंगे देखने के लिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होती है। जैसे ईरान ने किया है, ईरान ने रिवाइवल किया। नाजी जर्मनी इंडो आर्यन मिथ जो रिवाइव किया था, उन्होंने बताया था, यही तो किया था, इसी से तो हुआ था। तो ऐसे ही हमें भी अपने कल्चर को रिवाइव करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दुनिया को कि हमारी कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी भी लोगों को पता है लेकिन काफ़ी और कुछ करना बाकी है। ठीक है, इंडिया के अंदर जैसे प्रसाद और स्वदेश भारत स्कीम आई थी, लेकिन ये रिलीजियस टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस किया। ओके, और एक हॉलिस्टिक कंसेप्ट नहीं देख पाए। जितनी और भी साइट हैं, बाकी की और साइट हैं, उनको भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से देखेंगे आप अपने पास और क्या क्या इनिशिएटिव है ना। मल्टीपल एजेंसीज ओवरलैपिंग, ये दिक्कतें निकल के आती हैं। ओके, तो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट डिपार्टमेंट, फिर टेम्पल ट्रस्ट अलग आ जाते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज अलग आ जाती हैं। तो ये सारी खिचड़ी सी बन गई है, इतना सब कुछ हो गया है। इसी वजह से आप देखेंगे काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज निकल के आ रहे हैं। एम्बिगस मैंडेट होती हैं, पूरा अकाउंटेबिलिटी होती है। बजट आता है तो बजट रिलीज़ नहीं होता, रिलीज़ होता है सही तरीके से लोगों को मिल नहीं पाता, तो वहाँ पर पैसा पहुँच नहीं पाएगा, पैसा पहुँचेगा नहीं तो अगेन ये सारा का सारा ब्लॉकेज होता है, वो निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे ये गैप है हमारी गवर्नेंस के अंदर। इनको अगर हम ब्रेक कर पाएंगे तभी ये कोऑर्डिनेशन, पीपल पार्टिसिपेशन और डॉक्यूमेंटेशन वाला काम सही तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो कुछ तरीके भी हम देखेंगे कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। वैसे आप देखिए हृदय प्रोग्राम जो आया था वो इसी वजह से कंप्लीट तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लंप सम फंड का डिस्पर्सल कर दिया, आपने ट्रैक नहीं रखा, रिकॉर्ड रखा नहीं, तो अगेन इशू निकल के आ गए। टाइट गाइडलाइंस, लो टेक्निकल एक्सपर्टीज। ओके, ट्रेडिशनल आर्टिसन को आपने इंक्लूड किया नहीं, तो वही सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल का पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकल लोगों की नीड और उनके कल्चर कंटेक्स्ट को देखना पड़ेगा। अगर आपने उन्हीं को इग्नोर कर दिया तो फिर कैसे बात बनेगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी टेंपल को प्रिजर्व करते हो तो आसपास लोग होंगे, उनका बिजनेस चलता है वहाँ से। ठीक है, उनकी दुकानें हैं, उनके ठेले लगे हुए हैं वहाँ पर, उनकी इकोनॉमी वहीं से चलती है। अगर आप उस बेसिस पर आप कुछ उनको हटा देंगे तो इश्यूज क्रिएट होंगे, तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके, एग्जांपल द्वारका एंड मथुरा, सुपरफिशियल ब्यूटिफिकेशन ओवर डीप कंजर्वेशन, ये किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसी तरीके से हमको चलना है ताकि हम लोकल लोगों की नीड को भी संभाल कर चल सकें। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है भी, दीज आर द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस आप देख पाएंगे जहाँ से इंडिया काफ़ी कुछ सीख सकता है, काफ़ी कुछ समझ सकता है और फिर उनको अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, आप देख पाएंगे इटली,
इटली ने किया है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल मीडिया। इतना जियो डेटा बेस बनाया उन्होंने, 2.7 मिलियन एंट्रीज इसके अंदर की है, ये इनका सिस्टम है। इंग्लैंड का आप देख पाएंगे NHLE, इसके अंदर एंट्रीज की उन्होंने, पब्लिक मैप बेस रिसर्च, ओके। जापान आफ्टर सुनामी लॉस क्रिएटेड डिजिटल आर्काइव ऑफ 70,000 फाइल्स, पूरा डेटा इनके पास है सारी की सारी साइट्स का। नीदरलैंड का आप देख पाएंगे, पब्लिक को क्रिएशन ऑफ कलेक्शन। सीरिया प्रोजेक्ट अंका, वर्चुअल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज साइट। तो इंडिया को भी ये सब करने की ज़रूरत है, उनको अपडेट करना पड़ेगा अपना GIS, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, और जितना भी ये कम्युनिटी बेस्ड मॉडल होता है, ये जब बेटर निकल के आएगा तभी जाकर ये बात पूरी निकल के आएगी, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल मॉडल आप इंडिया के अंदर भी देख पाएंगे, जैसे हुमायूं टॉम को किया गया है रिवाइव, ओके। निजामुद्दीन बस्ती है, उसको भी रिवाइव किया गया है विद द हेल्प ऑफ ASI, टाटा ट्रस्ट और AKTC, आप देख पाएंगे इनकी हेल्प से, ओके। इन्होंने सारे क्या किया, विद द हेल्प ऑफ GIS सारे स्टोन्स को मैप कर दिया, सारे हाउसेस को मैप कर दिया, ठीक है ना, ओके। 1000% फुटबॉल, 150 एकड़ ग्रीन स्पेसेस को उन्होंने मैप किया, 15,000 पीपल इससे बेनिफिट हुए हैं, ओके। आर्टिसन और लोकल कम्युनिटी का भी उन्होंने ध्यान रखा है। तो ये हमारे पास इंडिया में भी कुछ एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके के एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए हमें इन एग्जाम्पल्स को और जगह भी इस्तेमाल करना है। दिस इज द नेसेसिटी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ओके। तो डेफिनेटली हमारे पास चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, ओके। लैक ऑफ स्किल पर्सनल नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, फंडिंग स्टैग्नेशन है, ओके। लेकिन हमें एक सेंट्रल हेरिटेज अथॉरिटी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल ऑडिट करें ताकि पैसा एक बार डिसबर्स तो कर दिया, लेकिन आप ट्रैक रख सकें कि ये पैसा कहाँ पे जा रहा है। रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड्स हो, तो ये रिक्वायरमेंट है इस वक्त की। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी है, लोगों को ट्रेन करना है, CSR फंडिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं, अगर हम ध्यान दें तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इंडिया अपने हेरिटेज को और बेटर करके इंडिया की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। अपने कल्चर पे भी हमें प्राउड होगा, उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नेंस के इशू संभालने हैं, एथिकल गवर्नेंस का हमको संभालना है। तो हेरिटेज इज नॉट शुड बी नॉट बी कंसिडर एज अ कमोडिटी, ठीक है। हमें इंटेंजिबल, इमोशनल और कल्चरल कंटिन्यूटी बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो फ्यूचर है लाइज इन हाउ इट रिमेंबर इट्स पास्ट। हमारा भविष्य इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने पास्ट को कैसे संभाल के रखते हैं। अगर इंडिया को आप देख पाएंगे, अगर 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बनाना है 2047 तक, इट मस्ट नॉट रिड्यूस इट्स रिच लेगेसी टू टूरिज्म ब्रॉचर्स, ठीक है। तो हमें अपने आप को डिजिटाइज करना है, इकोनॉमी को भी बेटर करना है, डेमोक्रेटाइज करना है, सिस्टम को सही तरीके से रखते हुए आपको अपने स्टोन्स को बचाना है, अपने कल्चर को बचाना है, और देश को बेटर और बनाने की कोशिश करनी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपके कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।